इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो कभी कभी कैश नहीं कुछ और कंसिडर करते हैं, तो इस केस में हम लोग ये देखेंगे। द कंपनी परचेजेस सर्टेन एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स, सेलर्स और सप्लायर्स ऑन क्रेडिट। जो कंपनी है वो क्या करता है, सेलर से या सप्लायर से उधार में बहुत सारा सामान खरीदता है। Instead of making payment to vendor in cash, the company issues them certain agreed number of shares at the agreed rate as a consideration of assets purchase. Payment in exchange. तो जो assets वो खरीद रहा है किससे, सेलर से या सप्लायर से, क्या उधार, उसमें वो क्या करता है कि कैश नहीं देता है। कैश ना देके वो कुछ कंपनी का शेयर्स इशू कर देता है at a agreed rate as a commission, as a consideration of assets purchase। तो सिंपल है, मान लीजिए आप 1 लाख का कुछ एसेट्स लिए, तो आप 1 लाख रुपीस उसको ना पे करके उसको कंपनीज का कुछ शेयर्स दे दिए, विच इज इक्विवेलेंट टू दिस अमाउंट। शेयर्स में बी इशूड टू वेंडर्स एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट क्या होता है, मान लीजिए आपका शेयर का वैल्यू है एट द रेट ₹10 पर शेयर, तो ये जो है ये आपका फेस वैल्यू। एट पार मीन्स 10 रुपीज। प्रीमियम मान लीजिए ₹2 प्रीमियम है, तो 10 + 2 12 रुपीज। डिस्काउंट मान लीजिए ₹1 डिस्काउंट है, 10 - 1 9 रुपीज। तो इस तरह से होगा। द रिक्विजिट जर्नल एंट्री टू बी पास्ड इज एज अंडर। तो क्या जर्नल एंट्री इस केस में पास करेंगे वो देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आप कैश के बदले वेंडर को शेयर्स इशू कर रहे हो क्योंकि आप उससे एसेट्स परचेज किए थे। अब देखिए, ऑन परचेजिंग ऑफ द एसेट्स, जब आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो आता है वो डेबिट हो रहा है, तो एसेट्स बढ़ रहा है। और सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट इफ नेम ऑफ द एसेट इज नॉट गिवन टू वेंडर्स अकाउंट, बीइंग परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। तो इसका नॉर्मल जर्नल एंट्री मान लीजिए मैं लिखता हूं मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम XYZ ₹1 लाख। तो इसका जर्नल एंट्री क्या करता मैं करता मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, अमाउंट होता आपका 1 लाख रुपए। तो नॉर्मल है, पर्टिकुलर एसेट्स यहां पे नेम पता है। अगर नेम नहीं पता होता, सिर्फ रहता परचेज फ्रॉम XYZ ₹1 लाख, ठीक है, तो क्या होता, परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ। तो जो एसेट्स है अगर नहीं पता तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। वेंडर यहां पे XYZ है, नहीं पता तो वेंडर अकाउंट। इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, अब जब आप इश्यू कर रहे हो वेंडर को एट पार मतलब लेट्स अज्यूम कि जो शेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10 पर शेयर, ठीक है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग डैश नंबर ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स एट ₹डैश पर शेयर। तो यहां पे क्या हुआ कि जो वेंडर है उसको आप शेयर दे रहे हो, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसके बदले, शेयर्स कैपिटल के वजह से। यहां पे अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई द रेट पर शेयर। प्रीमियम मान लो कैसे होगा, मान लीजिए प्रीमियम है +2 रुपीज, शेयर का वैल्यू कितना है 10 + 2, तो पूरा वैल्यू कितना हो गया, ₹12। अब यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू बाई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो इसको आप समझिए, यहां पे ये है आपका अमाउंट ड्यू डिवाइड बाई फेस वैल्यू, ये आपका ब्रैकेट में है, प्लस प्रीमियम। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 2 है, अमाउंट ड्यू जो भी हो
मान लीजिए 1,20,000, तो आपका ये कट के हो जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाई 12, 10,000 शेयर्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, वेंडर अकाउंट डेबिट 1,20,000, लेकिन शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, 10,000 शेयर्स इंटू 10 आपका जाएगा 1,00,000, और रिजर्व में जाएगा 10,000 इंटू 2 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो आप एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं उससे। तो वेंडर अकाउंट में फुल अमाउंट जो ड्यू है, शेयर कैपिटल में आपका एट पार अमाउंट जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आप यहाँ पे मान लीजिए 2 रुपये एक्स्ट्रा मांगे तो 2 रुपया करके, या जितना रुपया एक्स्ट्रा मांगे उस हिसाब से जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं एट डिस्काउंट। मान लीजिए आप शेयर डिस्काउंट में बेच रहे हैं, तो इसका रूल है अमाउंट ड्यू डिवाइड बाई फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो मान लीजिए अमाउंट ड्यू है 90,000, ये अमाउंट कुछ भी ड्यू हो सकता है, फेस वैल्यू 10 माइनस 1 रुपीज डिस्काउंट, ये अज्यूम्ड है। तो आपका हो गया 90,000 डिवाइड बाई 9 विच इज अगेन 10,000। तो मैं कैसे लिखूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को मिलना चाहिए 90,000, तो ये 90,000 कैसे मिला, 90,000 उसको डिस्काउंट ऑन शेयर हो गया आपका 1 रुपया करके 10,000 रुपये, ठीक है। तो जो आपका शेयर कैपिटल है वो 10,000 इंटू 10 1,00,000 आएगा। तो यहां पे एक्चुअल क्या हुआ देखिए, वेंडर को 90,000 रुपये देना था, डिस्काउंट ऑन शेयर यहाँ पे 10,000 हो गया, तो टोटल आपका 1,00,000 का शेयर आप उसको 90,000 में दे दिए, ठीक है।